स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कल 12th वालों का तो एक ही दिन का था फुल एंड फाइनल कंपार्टमेंट एग्जाम। और आप सबके कमेंट्स देख करके मैं काफ़ी हैरान हूँ कि मैक्सिमम बच्चे केमिस्ट्री को लेकर के बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पेपर खराब उसी में गया है। आप देख सकते हैं आप सबके मैसेजेस कैसे। मैं तो फेंट हो गई स्कूल में, बहुत रद्दी पेपर डाल दिया। ये एक्चुअली पेपर वाज रियली डिफिकल्ट फॉर एटलीस्ट केमिस्ट्री की। बाकी बच्चे फिजिक्स की भी बता रहे हैं, मैथ्स की भी बाकी सब्जेक्ट्स की भी बता रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री 95% बच्चों का यही कहना है कि केमिस्ट्री पेपर वाज रियली रियली टफ। कुछ ही बच्चे कह रहे हैं जो कि अच्छा गया, जैसे थैंक यू मैम, आपके टीचिंग के कारण केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया। मुझे यही डाउट था कि 20-22 मार्क्स का लिखा है तो बेटा 20-22 मार्क्स का लिखा है प्लस अटेम्प्ट लिए हैं तो पास अप हो जाओगे, यू डोंट वरी। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे केमिस्ट्री का सेट 1 टफ था। सेट 1 बहुत बच्चों को मिला है जिनको टफ लगा है। हाँ, केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था। मोस्ट ऑफ द मैसेजेस मैंने सारे नहीं डाले हैं, सभी में यही है कॉमन बात कि केमिस्ट्री पेपर वाज टफ। और बात बिल्कुल सही है, जब कंपार्टमेंट के बच्चे हैं तो थोड़ा सा इजी डाल देते बच्चों पे तो क्या ही चला जाता सीबीएसई का। अब क्या है कि जिन बच्चों का क्लियर नहीं होगा उनका एक साल तो खराब होगा अगर वो सीबीएसई परस्यू करते हैं तो। ठीक है। तो हाँ, केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था एक्चुअली, जैसा बच्चे बता रहे हैं केमिस्ट्री पेपर वाज रियली रियली टफ। ऐसा लगता है जैसे सीबीएसई चाहती नहीं है कि बच्चे पास हो। मैम बता दो मेरे। ठीक है बेटा, आई हैव टेकन योर कमेंट। सेट 1 डिफिकल्ट, केमिस्ट्री टफ। कंपार्टमेंट की पेपर में इंटरनल नंबर मिलेंगे या नहीं बेटा? अगर पूछ रहे हो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो वो तो ऐड हो जाएंगे जो आपके थे। ठीक है। अब इंटरनल मार्क्स मिलेंगे या नहीं, किसी बच्चे को मिला है, आप क्या पूछना चाह रहे हो? अगर आप ग्रेस पूछना चाह रहे हो या वो सब तो थोड़े बहुत मिलते हैं लेकिन वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं होते हैं। बाकी आपको जो इंटरनल मार्क्स पहले का था वो तो पास ऑन हो ही जाएगा। केमिस्ट्री पेपर में मॉडरेशन मिलना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप सबकी बात सच है तो सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो कंपार्टमेंट पे भी लगती है। तो अगर सेट 1 डिफिकल्ट था या सारे सेट्स डिफिकल्ट थे तो मॉडरेशन लगेगी। ऐसा एग्जाम होता है। देखो क्या लिखा है बच्चों ने, दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ ऑर्गेनिक बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। तो ये दिक्कत तो थी। कुछ ही बच्चे जिनका देखो अच्छा गया जैसे 60+। कंपार्टमेंट में इंटरनल नंबर बेटा डेफिनेटली वो तो आगे बढ़ेंगे ही। मैथ्स टफ था। कुछ बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं कि फिर से मैथ्स का कंपार्टमेंट लगेगा। देखो यूजुअली जो बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा इजी पेपर डालना चाहिए था। अब सेट 3 भी कुछ बच्चे बता रहे डिफिकल्ट था, सेट 2 हार्ड है। शायद सारे सेट हार्ड थे। अगर सारे सेट हार्ड थे तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि मॉडरेशन पॉलिसी लग सकती है। ठीक है। आप लोगों ने अगर अपने इन्विजिलेटर से बताया हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सीबीएसई में आप सब जानते हो कि एग्जामिनेशन सेंटर से सीबीएसई कोऑर्डिनेट करता है, फीडबैक लेता है। तो अगर आपने फीडबैक दिया है वहां पे तो वो जाएगा। ठीक है। आई एम गेटिंग 17.5 इन केमिस्ट्री प्लस अटेम्प्ट। यस बेटा, तब तो आपको 23 वो दे देंगे, डोंट वरी। आई एम गेटिंग 18, यस यू विल ऑल्सो पास। 15+ वाले बच्चों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपने प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं तो। ठीक है। कॉपी चेकिंग लिबरल ही होगी, बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर गलत लिख दे तो वो नंबर दे देंगे। सीबीएसई हैज बिकम वेरी रिजिड नाउ, है ना। 18 वाले पास हो जाएंगे अगर आपने रेलेवेंट अटेम्प्ट के अलावा लिया है तो डोंट वरी। ठीक है। सेट 1 हार्ड था, मॉडरेशन वहां पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट होता है तो मॉडरेशन नहीं लगती है, मॉडरेशन कंपार्टमेंट में लगती है। तो टेंशन मत लो, डरो मत। अब जो हो गया वो तो हो गया। 10th वालों के लिए पासिंग थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि 10th वाले 13 से 15 नंबर में पास हो जाएंगे। और 10th में जो है वो पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आया, 12th में पेपर डिफिकल्ट आया है। ठीक है। तो आप सब में से जिन्होंने 17-18 नंबर का लिख दिया है किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस अटेम्प्ट लिए हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पास हो जाओगे। अगर आपने वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखा है, जिन बच्चों ने वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखा है, कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, सारे अटेम्प्ट लिए हैं एंड दैट आल्सो रेलेवेंट, क्वेश्चंस स्टेप वाइज लिखे हैं, आंसर्स, डायग्राम जहां था वहां डायग्राम ब्यूटीफुली ड्रॉ किया है। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखा है बेटा, जैसे कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट किया है, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। दैट मीन्स यू हैव प्रेजेंटेड वेल। अगर आपने प्रेजेंट नहीं भी किया है लेकिन अगर आपने 17-18 नंबर का लिख दिया है तो 23 नंबर जो है वो
आपको मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, अटेम्प्ट जहाँ पे लिए होंगे, जैसे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होता है ना, वहां पे टीचर को जगह मिलती है मार्क्स देने की, तो वहां पर वो आपको मार्क्स देंगे एंड दे विल ट्राई हार्ड कि आपके 23 पूरे हों। आप में से कई बच्चे देखना मुझे फिर बताओगे रिजल्ट के टाइम कि यस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 23 बट आई गॉट इट, ठीक है। लेकिन अगर आपने 17-18 नंबर का भी सही नहीं लिखा है, गलत लिखा है, तो फिर सिचुएशन इज डाइसी। तो ऐसे में आपके पास सिचुएशन क्या होता है, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले हैं उनको 2 और चांस मिलेगा कंपार्टमेंट का। अब दूसरा चांस कब मिलेगा, इन द नेक्स्ट ईयर जब 2025 वाले बोर्ड देंगे तब। कुछ बच्चे वहां भी क्लियर नहीं कर पाते तो उनको तीसरा चांस मिलता है जब उस बोर्ड के बच्चों के साथ उनका जो कंपार्टमेंट होता है तब जब आप बैठते हो, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का भी थर्ड कंपार्टमेंट होगा उनके लिए क्या है कि अगर आप क्लियर कर गए तो बढ़िया, नहीं क्लियर किए तो आपको नेक्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ सकते हैं। तो आपके लिए एक बेटर सॉल्यूशन ये भी है कि आपको अगर सीबीएसई समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन स्विच टू स्टेट बोर्ड ऑल्सो, या फिर एनआईओएस जो कि आपके ऑन डिमांड एग्जाम लेती है, ठीक है। सीबीएसई जैसा ही सिलेबस उसका भी है, ऑन डिमांड आप एग्जाम इसमें दे सकते हो। मान लो कि 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक सब्जेक्ट में नहीं हो, तो बाकी 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट का रह जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो डिसअपॉइंट मत हो, वेट, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। जुलाई बीत रहा है, अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एडमिशन्स भी होने हैं, ठीक है। तो एडमिशन से पहले आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। तो डोंट वरी, जिन्होंने थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स लिए हैं, 17-18 नंबर का लिख दिया है, उनको टेंशन नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी बेटा टेंशन लेके तो कुछ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इधर यू वेस्ट 1 ईयर और यू चूज सम अदर यूनिवर्सिटी और एनआईओएस और पास करके फिर करियर में आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जिनका थर्ड कंपार्टमेंट है उनको तो मैं डेफिनेटली यही सजेस्ट करूंगी कि अगले साल फिर से आपको सारे सब्जेक्ट्स देने का जो टेंशन है उससे अच्छा या तो स्टेट बोर्ड से दे दो या फिर आप एनआईएस लगा दो, क्योंकि उसमें पास होना थोड़ा आसान होता है, करेक्ट, क्योंकि ऑन डिमांड आप एग्जाम दे सकते हो, तो दैट इज इजियर। और उसका रिकॉग्निशन भी हर जगह है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो हैव पेशेंस, बी पॉजिटिव, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट एंड स्टे पॉजिटिव।